हरियाणा में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। चंडीगढ़, अंबाला में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इंद्री, रादौर, थानेसर, पेहोवा, शाहबाद, कालका में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बराड़ा, जगाधरी, नारायणगढ़, पंचकुला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। करनाल, कैथल में भी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। यानी कि एक बार फिर से देखिए, हरियाणा में मॉनसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और इसे लेकर बारिश सुबह से ही हो रही है। साथ ही साथ अलर्ट भी प्रशासन की तरफ से भी जारी कर दिया गया ताकि लोग जो है इसे लेकर ध्यान रखें। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये तमाम जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। इंद्री, रादौर, थानेसर, पेहोवा, शाहबाद, कालका, यहाँ पर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा बराड़ा, जगाधरी, नारायणगढ़, पंचकुला में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो इधर देखिए, हरियाणा में मौसम का मिजाज जो है एक बार फिर से बदल गया है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में, अंबाला में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि इससे पहले देखिए जो बारिश हुई थी उसके बाद क्या स्थिति, क्या हालात बने हुए थे वो सबने देखा। और एक बार फिर से बारिश हो रही है और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन देखना यही होगा कि इस बारिश के बाद क्या कोई व्यवस्था भी बिगड़ती है। रवि चंदेल हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है, वहां पर क्या हालात बारिश को लेकर, क्या बारिश अभी भी हो रही है? देखिए, चंडीगढ़ में बारिश जो है वो लगातार सुबह से जारी है और जिस तरीके से वेरी मौसम विभाग का जिक्र करे तो मौसम विभाग ने पहले से ही येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो प्रदेश के कई जिलों को लेकर जो है वो दिया हुआ है। खासतौर पर यदि हम जिक्र करें प्रदेश के इंद्री, रादौर, थानेसर, पेहोवा, शाहबाद, अंबाला, कालका, बराड़ा, जगाधरी, नारायणगढ़, चंडीगढ़, पंचकुला को लेकर जो है वो भारी बारिश का जो है वो अलर्ट जारी किया। तो वहीं अगर करनाल, कैथल, नीलोखेड़ी और छछरौली का जिक्र करें तो वहां पे मध्यम बारिश को लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल। और बारिश को लेकर क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है रवि? देखिए, फिलहाल जो है वो जिस तरीके से यदि हम उमस का जिक्र करें तो वो बारिश नहीं होने के चलते काफी उमस होती वो बढ़ गई थी, आम लोगों को काफी परेशानी हुई थी। लेकिन बारिश के बाद जो है वो मौसम जरूर सुहावना हुआ है। लेकिन यदि हम प्रदेश के अन्य जिलों का जिक्र करें, जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश और मैदानी इलाकों में जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं आफत जो है वो खड़ी कर सकती है। जिस तरीके से खासतौर पर यदि हम सुखना लेक का जिक्र करें तो उसका जल जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में नदी में जो है वो पानी छोड़ा जा सकता है, तो उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जो है वो बन सकता है। चलिए ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अंबाला का रुख कर लेते हैं, वहां पे क्या हालात बने हुए हैं जान लेते हैं। नरेश सैनी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश, अंबाला में क्या हाल? जी बिल्कुल पुनीता, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि अंबाला में जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं आज बारिश शुरू हुई है और उसको चलते कहीं ना कहीं मौसम सुहावना जरूर हुआ है और बारिश अंबाला में शुरू हुई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश लोगों की चिंता भी बढ़ा रही है, क्योंकि पिछले दिनों आई बाढ़ का जो पानी है अभी तक भी गलियों में खड़ा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान थे और लोगों के जो गंदगी में से गुजरना पड़ता था वो कहीं ना कहीं हालात अभी तक बने हुए हैं कॉलोनियों में। और इसको लेकर अब अगर तेज बारिश होती है तो अंबाला के हालात और भी दयनीय हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहे थे लोग उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है परेशानी का सबब उनके लिए जरूर बन सकता है, क्योंकि बाढ़ में जिस तरीके से देखा गया था कि अंबाला का जो टांगरी नदी के साथ जो लगती कॉलोनियां हैं और झज्जर के साथ जो लगता इलाका है उनके एरिए में काफ़ी कॉलोनियों में पानी घुसा था और यहाँ तक कि जो टांगरी नदी के साथ लगती कॉलोनियां थी उनमें तो 5 से 7, 8, 10 फुट तक भी पानी कॉलोनियों में गया था और इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों का काफ़ी मात्रा में सामान भी खराब हुआ था और अभी तक उस जो है सदमे से लोग उभर नहीं पाए थे। अगर अब एक बार फिर तेज बारिश होती है और अगर टांगरी में बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब जरूर बन सकता है। जी ठीक है, लेकिन नरेश देखिए, जो हालात जो बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से जो हालात बने थे पिछले दिनों, क्या इसके बाद प्रशासन की नींद खुली है? क्या तैयारियां की गई है ताकि लोगों को अब दोबारा से परेशानी ना हो अगर बारिश ज्यादा होती है तो? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से गृह मंत्री अनिल विज ने जो टांगरी नदी का दौरा किया था उसको लेकर कहीं ना कहीं अब टांगरी नदी को गहरा किया जा रहा है और उसमें जेसीबी लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं लोगों को बाढ़ से बचाने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि जो
पक्का बांध है उसमें उसके बनने में अभी काफी समय लगेगा। हालांकि अभी तो केवल एक जो जहां से पानी आया था उसको भरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन जो साथ लगती कॉलोनियां हैं उनमें अभी तक पानी भरा हुआ है और जो नगर परिषद के पास इतने संसाधन नहीं है। खत्म नहीं हुई कि एक बार फिर से बारिश हो